शर्मिंदा हैं जो अल्फाज का चुनाव आपने किया है। और बस देखें, हमारा दीन भी ये कहता है कि भाई जब कोई आदमी मान ले और फिर इकरार कर ले तो फिर उसको फिर उस पर नरमी रखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पूरे बेंच का सर। मैं एश्योरेंस आपको देता हूं सर कि आपने कहा कि आप हमारी इज्जत करेंगे, आप हमारी थोड़ी सर, हम आपकी इज्जत 10 टाइम ज्यादा करेंगे। तौहीन अदालत केस में फैसल बाबडा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत मुआफी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। हुक्मनामे में लिखा, तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जवाब पर कायम रहेंगे। दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफी काबिल कबूल नहीं होगी। 28 टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब तलब। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, हमें तौहीन अदालत कार्रवाई का शौक नहीं मगर मुआशरा तबाह हो रहा है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, जब पैमरा ने कुछ करना होता है तो कोर्ट रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी लगा देती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, पीटीआई के राउफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं दोहरा नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अम्मी ने कहा था जो कहता है वही होता है। पूछा, क्या ये फवाद हसन के भाई हैं? हमने तो फवाद को रिलीफ दिया था, क्या उनको इस बात से तकलीफ है कि उनके भाई को रिलीफ क्यों दिया? फैसल बाबडा ने तौहीन अदालत कार्रवाई खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट के बाद सजदा किया। की तारीख का हमने सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। 100 दिनों में जो काम हमने कर लिए वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। उनके पास कहने के लिए सवाए जो गाली गलौज, नाराबाजी, शोर मचाना जो ये अज़ल से करते आए, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इस बार पंजाब में कोई टैक्स नहीं लगाया, तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया। महंगाई में बहुत हद तक कमी हो चुकी, रोटी सस्ती कर दी। नाजायज मुनाफाखोरी, ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ पंजाब में नई अथॉरिटी कायम की जा रही है। पहली बार किसान की जान आड़ती से छूटेगी, वो ब्लैकमेल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का असेंबली में खिताब, ऑपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, शर्म करो हया करो के नारे लगाए। मरियम नवाज ने कहा, इनको शर्म उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये तोशाखाना पर हाथ साफ कर रहे थे, अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद पंजाब भर में 5वीं क्लास तक फ्री दूध मुहैया करने का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। ऑपोजिशन कहती है, मैं टिकटॉक बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए भी काम करना पड़ता है। High speed diesel oil HSDO 70 rupees per litre. This is the maximum petroleum levy rate in rupees per unit. Motor gasoline 70 rupees per litre. Number 3, superior kerosene oil 50 rupees per litre. फाइनेंस बिल में तरामीम कौमी असेंबली में पेश कर दी गई। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम लेवी 80 से कम करके 70 रुपए कर दी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सोलर पैनल पर कोई ड्यूटी नहीं, हुकूमत ग्रीन एनर्जी को फरोग देना चाहती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 590 अरब रुपए दिए गए, उसके अलावा किसी सूबे को 1 रुपया नहीं दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात, दोनों ने मुसाफिहा किया। मौजूदा बजट इकोनॉमिक हिटमैन का बजट और अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, PIA के असासे 1000 अरब रुपए के हैं और हुकूमत कहती है इसे फरोख्त करके 30 अरब मिलेंगे। बताया जाए ये कहाँ की मंतक है। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में नैब ने बानी PTI की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। मौकफ अपनाया, मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हकायक को नजरअंदाज किया, कानून के खिलाफ फैसला दिया। PTI पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। बानी PTI को इस्तीफा मंजूर न करने के लिए पैगाम भेजने का फैसला। इजलास में इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद पेश की गई। उमर अयूब कहते हैं, मुझे कोई नहीं निकाल रहा, अपनी मर्जी से मुस्ताफी होना चाहता हूं। पार्लिमानी पार्टी का शेर अफजल के ट्वीट का नोटिस, अफसोस का इजहार। अरकान का कहना था शेर अफजल मरवत से ट्वीट के बारे में पूछा जाए।
सालमियत के लिए कालादम टीटीपी को सरहद पार निशाना बनाया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, ऑपरेशन में अमेरिका से मदद नहीं लेंगे, टीटीपी से मुज़ाकरात के इम्कानात मुस्तरद। कहा, अगर पीटीआई का मुज़ाकरात का तजुर्बा कामयाब होता तो हम तकलीद कर लेते। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर मुशावरत नहीं हुई, इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हुई। कल अता तारड़ ने कहा, ऑपरेशन पर सिर्फ बात हुई, फैसला नहीं हुआ। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है, इसको सिर्फ एक सूबे से जोड़ना मुनासिब नहीं। अगर किसी शख्स के पास पैसे मौजूद है तो वो एक फोन कॉल पर वाटर हाइड्रेंट से टैंकर जो है वो 7 से 10 हजार पैसे दीजिए और टैंकर ले लीजिए, उनके लिए पानी मयसर है। सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो एफआईआर काटी जाए, उसको जेल के अंदर बंद किया जाए, उसको 3 घंटे जब जेल की हवा लगेगी जिसमें पंखा नहीं होगा, बिजली नहीं होगी और पानी मयसर नहीं होगा, तब उसको एहसास होगा कि कराची वाले क्या भुगत रहे इसके इलेक्ट्रिक के अजाब को लेकर। घरों में पानी नहीं आता लेकिन टैंकरों में पानी मिल रहा है। शदीद गर्मी में कराची में अमवात हो रही हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक बन चुकी, एफआईआर काटी जाए। जो सूबा सबसे ज्यादा गैस देता है वहाँ गर्मी में भी गैस नहीं। वजीर आला ने कराची वालों को बता दिया, हम सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, इन मसाइल पर एमक्यूएम खामोश नहीं बैठेगी, शहरी सिंध का मुकदमा लड़ेंगे। घोटकी में थाना आंदल सुंदरानी की हुदूद में पुलिस चौकी पर हमला, डाकुओं की फायरिंग से पुलिस अहलकार जाँ भाग, एक जख्मी। एसएसपी के मुताबिक 12 से ज्यादा डाकुओं ने हमला किया, एक अहलकार लापता है जिसे अगवा करने का शुबा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने पहला सदारती मुबाहिसा, दोनों के एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बाइडेन ने अफगानिस्तान से इनखला को शर्मनाक तरीन दिन बना दिया, अमेरिका की इज्जत में कमी आई। बाइडेन की कमजोर खारजा पॉलिसी के बायस ईरान मजबूत हुआ। बाइडेन इसराइल को हमास के खात्मे से रोक रहे हैं। बाइडेन ने कहा, ट्रंप दौर में मिडिल क्लास तबाह हुई, टैक्स छूट से सिर्फ अमीरों को फायदा हुआ। जब मैंने सदारत का ओहदा संभाला, मईशत की हालत बहुत खराब थी। ट्रंप हारा हुआ और मायूस इंसान है। ट्रंप ने कहा, धांधली ज़दा सिस्टम मेरे खिलाफ है, डेमोक्रेट जज मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना हो तो नताइज तस्लीम करूंगा। सदारती मुबाहिसे में हिस्सा लेने के बाद दोनों उम्मीदवारों ने खुद को फातेह करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुबाहिसे में जो बाइडेन की कारकर्दगी मायूसन रही। आला डेमोक्रेट क़यादत सदारती उम्मीदवार तब्दील करने की बात करने लगी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक 2/3 रजिस्टर्ड वोटर्स के ख्याल में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मुबाहिसा जीत लिया। हालांकि ट्रंप ने कई झूठ बोले और कई सवालात के जवाब नहीं दिए। साथ जो बाइडेन बात करते करते अपना पॉइंट भूल गए। 57% अमरीकियों ने कहा कि उन्हें बाइडेन की सदारत पर एतमाद नहीं। 44% ने ट्रंप पर अदम एतमाद का इजहार किया। बेलगाम डाकुओं ने कराची के एक और नौजवान को कत्ल कर दिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में डाकुओं ने मोटरसाइकिल नौमान को रुकने का इशारा किया और ना रुकने पर फायरिंग कर दी। 27 साल का नौमान इलेक्ट्रिशियन था और 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। नौमान के वालिद का कहना है, पहले किसी को इंसाफ नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। स्वात के इलाके ख्वाजाखेला में निजी स्कूल की बस खाई में गिर गई। एक तालिब इल्म जा बहक, 30 जख्मी। बच्चे छुट्टी के बाद घर वापस जा रहे थे। While Indian occupying forces have been responsible for grave violations against children in the occupied Kashmir, TTP and BLA have been behind the terrorist attacks against children in Pakistan, including the cowardly and gut-wrenching terrorist attack against Army Public School in 2014, claiming the lives of more than 130 innocent children. पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार राबिया एजाज ने कहा, भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में बच्चों के खिलाफ जंगी जराइम में मुलव्वस है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने आ चुकी है। कलअदम TTP और BLA को भारतीय ताउन हासिल है।
गिरफ्तार भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण दहशतगर्दी का एतराफ कर चुका है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी कश्मीरियों के हक खुदरादियत के मुतालबे को कमजोर नहीं कर सकी। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का तयन UN करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और रियासतों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जनरल असेंबली में खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, अमन मिशन को दहशतगर्दों, कबायली दुश्मनियों, अपनी हिफाजत के चैलेंजेस का सामना है। आज दुनिया को दरपेश चैलेंजेस सरहदों से बालातर हैं। कौमी सलामती के लिए आलमी ताउन को फरोग देना तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर तवानाई को सरकारी इदारों को सोलराइज करने की हिदायत। कहते हैं तमाम सरकारी दफातर दिन के औकात में काम करते हैं। सरकारी इमारतों को सोलराइज करने से बिजली के बिलों में कमी आ जाएगी। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा, नए माली साल में सोलराइजेशन के काम को तेज करेंगे। वज़ीर आला ने कहा, जिन सरकारी रिहायशी इमारतों के लोग बिल अदा नहीं कर रहे उनकी बिजली काटी जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से बोहरा जमात के 3 रुकनी वक्त की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, मेरे खत पर बोहरा जमात की रूहानी पेशवा की पाकिस्तान आमद एहसास है। उन्हें हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। 50,000 से ज्यादा अफराद की शहर में आमद से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। रूहानी पेशवा मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी करेंगे। ईरान में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। सईद जलीली, मोहम्मद बाकिर समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज बाद किया जाएगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में वफात पा गए थे। गजा में इस्राएली मजालिम की इंतहा। सहूनी फोर्सेस की शिमाली गजा के इलाके शुजाइया में बमबारी। मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 52 जख्मी। हजारों फलस्तीनी जबरी नकल मकानी पर मजबूर। गजा में पनाहगुज़ीन कैंप में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इसराइली हमले। 3 तिब्बी अहलकार जान से गए, 12 जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत से 30 फलस्तीनी बच्चे भी शहीद हो गए। प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दो। नेतन्याहू के घर के सामने मुजाहिरीन के नारे। इसराइली वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज में हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से इस्तीफे और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त। 172 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 103 रन पर ढेर हो गई। मेगा इवेंट का फाइनल कल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप जैसे होना चाहिए थे, पिचेस का म्यार बेहतर होना चाहिए था। 1% भी मुझे नहीं लगा, उसके आसपास भी नहीं था, आसपास भी नहीं लगा। और मेरे ख्याल से वर्स्ट वर्ल्ड कप हो गया T20। इंडिया की हर चीज जो थी वो अप टू मार्क थी। हाँ। प्रैक्टिस मैच भी था, प्रैक्टिस भी हो रही थी, दूसरी टीमों को नहीं थी। हर लम्हा पुरजोश में साबिक क्रिकेटर्स की ICC के इंतजामात पर तनकीद। कामरान अकमल ने कहा, T20 वर्ल्ड कप जैसा होना चाहिए था उसका 1% भी नहीं हुआ। पिचेस का मयार बेहतर नहीं था, जिसकी वजह से 95% मैचेस में स्कोर कम हुआ। बासित अली ने कहा, यह दुरुस्त है, भारत के लिए हर चीज अप टू मार्क थी और दूसरी टीमों के लिए ऐसा नहीं था। लेकिन भारत की टीम फेवर की वजह से नहीं, अच्छा खेल कर जीती है। कप्तान बाबर आजम आइंदा हफ्ते से नेट प्रैक्टिस करेंगे। बाबर आजम की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फिजिकल ट्रेनिंग जारी। बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे। बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से कबल ग्लोबल T20 कनाडा में हिस्सा लेंगे।
कौमी ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर शादी के बंधन में बंध गए। स्टार क्रिकेटर ने सोशल मीडिया के जरिए मदाहों को खबर दी। अहलिया का हाथ थामे तस्वीर भी शेयर की। जोड़े की एक तस्वीर में एहराम बांधे खाना काबा के सामने भी देखा जा सकता है। वसीम जूनियर का फोटोशूट भी वायरल।